Hello everyone. So today I am here to start with a chapter quick revision with a discussion of PYQs questions and a full explanation line by line. So I'm starting with the chapter The Sermon at Banaras, chapter 8 of English book. This is an introduction paragraph. I am saying in Hindi. इस पैराग्राफ में बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो लाइफ वो स्टार्ट किया 563 BC से 483 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तब उल्टा होता था. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट गिवन इन द चैप्टर सो वी हैव टू रीड. इन द नॉर्दर्न इंडिया उसका जो फर्स्ट नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम, उनका रियल नेम. He was from the North India. At the age of 12, he was sent to the schooling in Hindu scared sculpture. For the 4 year, he had returned to marry a princess and had a son and lived in the 10 years for the benefited royalty. At about 25, वो अपने जब वो 12 साल का था तो उसको स्कूलिंग के लिए बाहर भेज दिया गया था. फिर उसने घर आके 4 साल बाद शादी कर ली प्रिंसेस से और उनका एक बेटा भी था. फिर उन्होंने 10 इयर्स के लिए रॉयल लाइफ जिया. जब वो 25 इयर्स का था तब एक दिन वो राजा क्या करता है कि बाहर घूमने जाता है कि बाहर क्या हो रहा है वही देखने ये प्रिंस पे गया. फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन. जब वो हंटिंग में गया था तब उसने देखा एक सिक मैन को. देन एज्ड मैन एक बूढ़े आदमी को. देन अ फनल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. इनका मतलब होता है कि वो उसने वर्ल्ड की सफरिंग देखी. एक सिक मैन देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, एक फंडल देखा और एक मॉन्क को भिक्षा लेते हुए देखा. फिर ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है. क्वेश्चन वाज लाइक PYQ was what were the sight that move him. मतलब ये दी साइट मूव हिम, तो इसमें हिम का मतलब क्या होता है कि हिम किसके लिए बोला है कि हिम वो कैसे निकला. तो हम इसका आंसर शुरू करेंगे यहाँ से. इसका आंसर हम शुरू करेंगे while hunting chance upon a sick man funeral procession these side moved in the इतना तक. This was the answer and 2 marks full. आई होप आप लोग ये आंसर्स मार्क कर रहे होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसका आंसर होता है मतलब क्वेश्चन में बोला था कि वो बाहर कैसे गया इस साइट को देखने के लिए. तो वो ऐसे मतलब इस लाइन में लिखा हुआ है ना कि जब वो उसने देखा कि एक हंटिंग के लिए गया था तो उसने देखा कि एक सिक मैन, एक बूढ़ा आदमी, फंडल पोजीशन एंड मॉन्क बेगिंग कर रहा है. ये सब देख के उसको सीक ऑफ एनलाइटमेंट मतलब होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. मतलब उसको अब नॉलेज की वो आज शुरू हुई किरण कि अब यही है जो उसने विटनेस किया था. व्हाट ही विटनेस, तो इसको हम ये लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे. उससे पहले ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years. वो ये सब देखता रहा 7 years के लिए. एंड फाइनली सैट अंडर अ पीपल ट्री. ये पीपल ट्री अभी भी है. वेयर ही वोड टू स्टे. वो वहीं पर रहता था. अनटिल एनलाइटमेंट केम. एनलाइटमेंट अ काइंड ऑफ मोक्ष की प्राप्ति हम बोलते हैं इसे. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days. वो पीपल के पेड़ के 7 days बाद वो एनलाइटमेंट उसको फाइनली अचीव्ड हुआ. ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री. तो क्वेश्चन आ सकता है हाउ. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोधि ट्री
जो गौतम बुद्धा थे उसी ट्री के नीचे सभी को एनलाइटमेंट देते थे, और उस बोधि ट्री के नीचे वो टीचिंग भी करते थे और अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग सबको देते भी थे. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एवेकेंट और द एनलाइटमेंट. द बुद्धा प्रीचड एट द फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस. उसका जो फर्स्ट sermon था, sermon मतलब रिलीजियस मोरल टॉक, मतलब ज्ञान बांटना, वो मोस्ट होली रिवर मतलब गंगा के पास में ये हुआ. एंड बुद्धा विजडम अबाउट द inscrutable काइंड ऑफ सफरिंग. inscrutable मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, पीपल से ये नहीं समझा जाता, वो सब बुद्धा इसको ठीक करते थे. अब हम रियल स्टोरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कीसा गौतमी had only son. He died in the grief. She carried a dead child to all his never asking for the medicine. She has lost sense of the dead body. At the length of Kisha Gautami met a man who replied and requested, I cannot give him for child, but I know a physician who can. उसने कीशा गौतमी का एक ही बेटा था, वो मर गया था, तो वो उसके ग्रीफ में मतलब दुख में उसको हर जगह लेके जा रही थी, लेकिन एक दिन कोई उसको मेडिसिन नहीं दे पा रहा था. एक दिन वो एक आदमी से मिली, उसने बोला कि मैं इसे मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, जो इसको ठीक कर सकता है. एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, प्लीज़ बता दीजिए मेरे को कौन है वो. एंड द मैन रिप्लाई, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा. हम बुद्धा को इसने बोला साक्य मुनि. कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. अब वो उसके पास जाती है और बोलती है, रिपेयर मतलब स्टाइलिश यूज़ किया यहाँ पर, वेन टू गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय एंड मास्टर. गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. बुद्धा आंसर, I want a handful of mustard. And when the girl inhaled the joy promised to procure it. The Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child or a husband. अब कीसा गौतमी ने बुद्धा से बोला कि मेरे को मेरा बेटा को सही करने के लिए मेडिसिन चाहिए. तो बुद्धा ने बोला था, मेरे को मस्टर्ड सीड चाहिए उस घर से जिस घर में किसी का कोई बच्चा, हस्बैंड या पेरेंट या फ्रेंड ना मरा हो. अब कीसा गौतमी तो बोला ये तो ठीक ही चीज़ है. अब वो पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट टू द हाउस एंड टू स्टार्ट, एंड पीपल पेटेड हर and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter or father or mother died in your family? They answered, alas, the living are few but dead are many. मतलब जब कीसा गौतमी सबके घर टू घर टूर में जा रही थी तो सबसे मस्टर्ड के सीड तो दे रही थी, लेकिन जब जैसे ही वो पूछती कि आपके घर में कोई सन या फादर मदर कोई डाया हुआ है, सब बस बोलते, ओ नो, हमारे घर में तो रहते कम लोग हैं लेकिन डेथ बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ दैट डीपेस्ट ग्रीफ. मतलब उस दुख के बारे में हमें बार बार याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस वेयर समवन बिलव्ड हैड डाइड इन इट. ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी का कोई ना मरा हो. कीसा गौतमी वेंट weary and hopeless. वो चली गई दुखी होके और होपलेस होके. एंड sat down in the wayside watching the light of the street as they flickered up and extinguished again. At the last darkness of the night rejoined everywhere, she considered the fate of man, that their life flickered up and extinguished again. She thought to herself, how selfish I am in a grief. Death is common to all, yet in the valley of dissolution, there is a path that leads him to the immortality who has surrendered all selfishness.
किस्सा खत्म। अब किसी होपलेस हो तो थी। अब उसने वो बैठी रही, एक वॉच कर रही थी सिटी के लाइट को। इतना फ्लिकर कर रहा था, मतलब आ रहा है जा रहा है ऐसा लाइट। एक्सटिंग्विश वो अब डार्कनेस में बैठी हुई थी। अब डार्कनेस में बैठने के कारण उसने बोला, वो सोच में पड़ गई। अब वो सोच में क्या पड़ी, हाउ सेल्फिश आई एम द ग्रीव, मतलब दुख में मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि लालची हो चुकी हूँ। डेथ तो सभी का होता है, इस वैल्यू में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास डेथ नहीं हुआ। डेथ तो इमॉर्टलिटी हुआ, सरेंडर्ड। अब उसने खुद ही सब जानकारी ले ली कि डेथ तो सभी के घर में होता है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो सोचने लगी। अब द बुद्धा सेड, बुद्धा के पास गई, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड and the brief combined with pain, for here is not any means which those that have been born can avoid dying. जो इंसान जीता है वो मरता ही है, जो इंसान जन्म लेता है वो मरता ही है। After reaching at the old age, there is a death of such nature by living beings and ripe fruit are early in danger of falling, so mortal are when born are always danger of death. As all vessel made by potter in the end being broken, so is the life of mortal, both young and adult, both who are fool and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. गौतम जी बोलते हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि वो डाई अवॉइड करे, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो सबको मरना ही पड़ता है, चाहे वो बूढ़े एज में हो या फिर जल्दी। जो कच्चे फल होते हैं उनमें ज़्यादा गिर जाने का डेंजर में होते हैं। अब वो जन्मा है तो वो मरेगा ही। ऑल द अर्थन वेसल, मतलब जो भी पॉट होते हैं वो जब टूटते हैं तो मर ही जाते हैं। वैसे ही हम यंग या एडल्ट जो जन्मा है वो मरेगा ही। बहुत दोस्त फूल, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो भी मरेगा ही, और जो वाइज होता है सबको पावर ऑफ डेथ, मरने सभी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। ये गौतम बुद्धा ने बताया। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his song, nor a king's men or their relation. Mark, while relative are looking at the lamenting deeply, one by one mortal are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with the death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the term of the world. So वो लोग जो डेथ को ओवरकम करते हैं, लाइफ एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना कि कोई राज घराना उसके रिश्तेदारों को बचाएगा। ये सब एक मोह माया काइंड ऑफ है। ये गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें इस चीज़ पे हमें दुख ना बना के, बस क्योंकि ये तो होना, जो होना है वो तो होना ही है, इसमें दुख ना बनाने के लिए बोल रहा है। वर्ल्ड को जो जानता है वो दुख नहीं बनाएगा। नॉट फ्रॉम द वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर, हिज बॉडी एंड माइंड आर कॉन्ट्रेरी, हिज पेन विल ग्रेटर, body will suffer, he will make himself pale, yet dead are not saved by his lamentation. He who always seek peace should draw out the arrow of lamentation and complain the grief. He who has drawn the arrow and become composed will obtain the peace of mind, and he who has overcome all the sorrow become free of the sorrow and blessed. गौतम बुद्ध कहता है नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना तो रोके ना तो दुख मना के किसी का पीस ऑफ माइंड बनता है। उल्टा हिज पेन विल ग्रेटर, अगर कोई रोएगा तो उसका
प्लेन गेटर हो जाएगा, उसकी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा, वो दुखी हो जाएगा, वो पेल बन जाएगा, मतलब थोड़ा येलो येलो कलर फेस का हो जाता है, मतलब दुखी वाला। और वो जो मरा है वो तो बचेगा भी नहीं इस लेमेंटेशन से, मतलब इस दुख से, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो से। ही हुस अब दूसरा मतलब उल्टा, ही हु सीज द पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। जिसको अपने मन की शांति चाहिए, उसको अपने मन से इस लेमेंटेशन मतलब इस दुख से और इस कॉम्प्लेन नहीं करना चाहिए, उसको ग्रीव भी नहीं करना चाहिए, सब हटा देना चाहिए। जिसको शांति चाहिए मन की, he who has drawn the arrow of become composed of all, जो भी इनको हटा देगा उसी को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और वही सब कुछ को ओवरकम करके फ्री फ्रॉम सॉरो एंड विल बी ब्लेस्ड, मतलब फ्री हो जाएगा सॉरो और उससे ब्लेस्ड। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हेन आवर सन डाइज, Kisa Gautami goes from the house to house. What does she ask for? Question was like कि जब वो किसी के घर टू घर गया तो उसने क्या क्या ढूंढा। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा वो मस्टर्ड की सीड ढूंढ रही थी, और वो क्यों। आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर that Kisa Gautami went to house, pretend and say here the mustard seed, but when she asked did a family or here, they answered, मतलब ये होगा, सभी ने ये रिप्लाई दिया और ये सब उसको मिला नहीं। किसा गौतमी बहुत ज़्यादा वेरी होपलेस हो गई थी। ये आंसर है 3 मार्क्स का। उसका दूसरा आंसर होगा, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर जो भी है ये सारा पॉइंट 1 है, 1 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन में है कि उसको मिला या नहीं, फिर उसका आंसर यहाँ पर होगा डाई इन अ फैमिली। ये जो लाइन है इसका दूसरा पॉइंट है, पॉइंट दूसरा है। और जो थर्ड है कि उसको मिला क्यों नहीं, तो इसमें आंसर आएगा कि वो लास्ट में ये सब एक्सेप्टेड, दैट डेथ इज इमॉर्टल। ये पूरा आंसर लिखोगे तो पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, Kisa Gautami again goes from house to house. She speaks with the Buddha. What does she ask for? And second time around, does she get it? Why not? इसका आंसर वो फर्स्ट वाला आंसर ही है, यही पैराग्राफ इसका पूरा आंसर है 3 मार्क्स का। लास्ट आंसर में थोड़ा मिक्स करके दे देंगे। What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? What was the Buddha wanted her to understand? Buddha wanted her कि वो खुद ही जान ले। ये 2 मार्क्स यहाँ से, और बुद्धा और हम आगे लिखेंगे कि थर्ड पॉइंट, बुद्धा want her to know that peace of mind is only get when she will, this line यहीं पर कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, ये सब हम लिख देंगे। मैं आपको शॉर्ट्स में इस क्वेश्चन आंसर्स को मैं सेंड कर दूँगी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूजुअली थिंक अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद द Kisa Gautami सेल्फिश इन द ग्रीफ? ये तो आप, ये होमवर्क है आपका, एक्चुअली में होमवर्क।
ये आपको खुद लिखना है कि मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मैं आपको फिर भी सेंड कर दूँगी इसका आंसर आज 8 PM शाम के। मैं इन सब के साथ अभी आपको थोड़ा PYQs भी कराती हूँ। मैं आज को शाम को ऐसे क्वेश्चन सारे PYQ बना के आपको भेज रही हूँ। sharp at 8 PM. We will meet at sharp at 8 PM with all the questions. Thank you.